नमस्कार, नेशन फर्स्ट में आपका स्वागत है। खिलाड़ी अगर 4-5 दिन मैदान में ना उतरे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने खेलना छोड़ दिया है। सूरज की किरणों के सामने अगर बादल आ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने रोशनी देना छोड़ दिया है। और बहादुर व्यक्ति ही अकेला अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, कायर नहीं। और जब ऐसे विचार लेकर 39 साल का युवा पूरे विश्व में अपना परचम लहराता है तो उसे लोग स्वामी विवेकानंद कहते हैं। जी हां, आज तारीख 12 जनवरी 2018, आज से लगभग 155 साल पहले 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो आज उनके चरित्र पर प्रकाश डालने की बजाय उनके चरित्र को थोड़ा सा स्पर्श करने की हम कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जैसी आप सोच रखोगे वैसे आप बन जाओगे। अगर आप खुद को कायर और निर्बल मानते हो तो आप कायर और निर्बल ही बनोगे, और अगर आप खुद को तेजस्वी, समर्थ और बहादुर मानते हो तो आप बहादुर, तेजस्वी और समर्थ ही बनोगे। उनका मानना था कि किसी एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो और जिंदगी भर उस विचार को ठाने हुए रखो और बाकी कुविचारों को त्याग दो। आप पाओगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए, क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। विवेकानंद कहते थे कि प्राचीन धर्म मानता है कि जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं रखता वो व्यक्ति नास्तिक है, मगर वर्तमान का धर्म कहता है कि जो व्यक्ति खुद पे विश्वास नहीं रखता वो व्यक्ति नास्तिक है। यू कैन नॉट बिलीविंग ऑन गॉड अंटिल यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं रख सकते। और अगर आप खुद पर विश्वास न रखकर सीधा भगवान पर विश्वास रखते हो तो कहीं ना कहीं आप अंधश्रद्धा की श्रेणी में आते हो। उसी तरह उनका कहना था कि you will be nearer to God through football than through the study of गीता। आप भगवान के करीब गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलकर ज्यादा जा सकते हो। अगर आज के समय में ऐसा कोई कहता है तो तमाम उस पर आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन ये खास बात है कि ये बात उस समय में कही गई कि आप फुटबॉल खेलकर भगवान के करीब जा सकते हो की अपेक्षा गीता पढ़ने के। यहां उन्होंने गीता का महत्व कम नहीं किया है, मगर यह बताने का प्रयास किया है कि अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपका माइंड, आपकी बुद्धि अच्छी है और आपका शरीर कमजोर है, तब वो विचार और बुद्धि किसी काम के नहीं है। आपके विचार दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। और अगर आपके पास सुदृढ़ शरीर है और माइंड भी आपका अच्छा है तब उसका कुछ बेनिफिट है। यानी फर्स्ट क्लास माइंड और फर्स्ट क्लास बॉडी, इन दोनों के समन्वय के लिए ये बात उन्होंने कही थी। इसका एक दूसरा अभिप्राय ये है कि जो गुण गीता हमारे अंदर निर्माण करना चाहती है वो गुण फुटबॉल के माध्यम से हमारे अंदर आ सकते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन आप सभी को याद होगा, 11 सितंबर 1863 को जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया था और उनकी पहली ही लाइन माय डियर अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे प्यारे अमेरिकी भाई और बहनों, पर 1 मिनट तक तालियां बजती रही। और उसके अगले दिन बाद जब एक दंपत्ति जोड़ा उनसे मिलता है और कहता है कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, तब उनका कहना था कि आपके यहां तो मात्र कपड़े देखकर आपका दर्जी, आपका टेलर चरित्र निर्माण करता है, लेकिन हमारे यहां, मेरे भारत में, गुण, क्वालिटी चरित्र का निर्माण करते हैं। यानी उनके यहां कपड़े मायने रखते हैं और हमारे यहां क्वालिटी आपके चरित्र का आधार बनती है। और आज के युवाओं को जो बात प्रेरणा दे सकती है वो ये, उन्होंने कहा था कि गिव मी 100 नचिकेतास एंड आई शैल चेंज द होल वर्ल्ड। मुझे 100 नचिकेता दे दो, मैं पूरे इस विश्व को बदल दूंगा। नचिकेता वो युवा जिसमें मृत्यु से टकराने का साहस है और मृत्यु से टकराते वक्त रत्ती भर भी जिसके अंदर भय नहीं है, और वो युवा जो नचिकेता के समान सोच रखता है कि मुझे यमराज से मिलना है। तो ऐसे 100 युवा स्वामी विवेकानंद ने मांगे हैं कि मुझे 100 नचिकेता दे दो, मुझे 100 युवान दे दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा। और आज एक अखबार में एक रिपोर्ट भी आई है कि 2007 से 2037 तक भारत युवा देश रहेगा और 2037 के बाद भारत से युवा देश का तमगा छिन जाएगा। तो हमने 10 साल तो गवा दिए हैं और 20 साल अभी हमारे पास बाकी हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारी आशा ये होगी कि अपने आप को विवेकानंद और नचिकेता की तरह बनाएं। धन्यवाद। नेशन फर्स्ट। जय हिंद।